अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरसलान बशीर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 मरले घर का खूबसूरत नक्शा। ये घर हमने ज़िला सरगोदा की तहसील भलवाल के साथ चक में बनाया है। बहुत ही खूबसूरत घर है। घर अंदर से देखने में ऐसे लगता है जैसे ये 10 मरले का घर है। इस घर को हमने बनाया 5 मरले में। बात करते हैं घर के फ्रंट से। फ्रंट आप देखेंगे ट्रिपल स्टोरी घर है। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट हमने बनाया है। पूरे फ्रंट पे पेंट का काम होगा, टाइल वगैरह नहीं लगेगी। 2 तरफा फ्रंट है इसका, ये सामने वाला और ये साइड वाला। साइड फ्रंट पे आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत नक्शा है इस घर का। किसी लिहाज से भी ये 5 मरले नहीं लगता। आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं, घर का फ्रंट भी आप देख रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ट्रिपल स्टोरी ये घर है। आपको अंदर भी विज़िट करवाते हैं। घर के अंदर जाने से पहले ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। हमारे आने वाली हर वीडियो आपकी पहुंच में होगी। चलिए घर के अंदर चलते हैं, आप भी मेरे साथ आ जाएं। घर के अंदर इंटर होने के फ़ौरन ही बाद एक बड़ा गेट आपने पहले देखा है। ये बड़ा गेट गाड़ी का गैराज, छोटी गाड़ी खड़ी हो सकती है। ये साइड पे गेट छोटे गेट के अंदर इंटर होते ही सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। अगर आपने ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना तो आप सेपरेट कर सकते हैं। अंदर जाते ही ये आप गैराज देखें। छोटी गाड़ी का गैराज है, बड़ी गाड़ी का गैराज नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, पत्थर वगैरह लग चुका है, रगड़ाई हो चुकी है। गैराज में इंटर होने के बाद राइट साइड पे ड्राइंग रूम भी आप देखें, काफ़ी बड़ा और कुशादा ड्राइंग रूम है। किसी लिहाज से ये छोटा नहीं लगता घर। बहुत ही खूबसूरत नक्शा है। देखने में ये घर किसी भी लिहाज से 10 मरले से कम नहीं लगता। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में आइडिया भी हो जाएगा। गैराज में राइट साइड पे ड्राइंग रूम और लेफ़्ट साइड पे सीढ़ियों के नीचे ओपन वाशरूम। ओपन वाशरूम में टाइल लगाई है, ब्लू और वाइट कम्बिनेशन है। बहुत ही खूबसूरत टाइल लग रही है। WC सीट लगी हुई है। वाशरूम के बाद इंटर होते हैं आप घर के हॉल में। हॉल में रगड़ाई का काम जारी है, अभी कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन फाइनल हो चुका है। हॉल भी आप देख लें, बहुत बड़ा और कुशादा हॉल है। हॉल की छत कुशादा हॉल के सामने दीवार पे डिज़ाइन। खुला हॉल है, किसी लिहाज से भी तंग हॉल नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत नक्शा है। ये आप देख सकते हैं। हॉल के आप लेफ्ट सामने आप देखें किचन, ओपन किचन भी तंग नहीं है किसी लिहाज से। किचन में वेंटिलेशन के लिए खिड़की बनाई है जो कि हॉल में अपना गैराज में खुलती है। उसके बाद टाइल लगी हुई है खूबसूरत। किचन से बाहर आने के बाद लेफ़्ट साइड पे रूम। ये रूम भी काफ़ी स्पेस रखता है, तंग रूम नहीं है। आपको आइडिया हो रहा है, इस वीडियो में देख लें। आप छत भी देख लें, आपको छत से भी आइडिया हो जाएगा रूम कितना बड़ा है। रूम में इंटर होने के बाद वेंटिलेशन, बड़ी खिड़की जो कि रूम को मज़ीद हवादार बनाएगी। वेंटिलेशन पूरे घर में है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरे घर में ये वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन में जो विंडो लगेगी वो ओपन विंडो होगी। आप विंडो को क्रॉस भी करके इधर वेंटिलेशन में जा सकते हैं। इस वेंटिलेशन में आने के बाद एक ये वाशरूम बनाया है। ये आप देखें, वाशरूम में टाइल लगाई है। खुला वाशरूम है, तंग नहीं है। WC सीट लग चुकी है, बाकी अभी काम जारी है। शावर और बेसन वगैरह लगेंगे पूरे वाशरूम में। फिर दोबारा रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद दोबारा हॉल में इंटर हुए। हॉल में आने के बाद दूसरे रूम में इंटर हुए। ये आप देखें, पत्थर लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया पत्थर का।
यह भी रूम बहुत ज़्यादा स्पेस रखता है, आपको वीडियो में आइडिया भी हो रहा होगा। इस रूम में एंटर होने के बाद लेफ़्ट साइड पे दरवाजे के साथ ये देखें आप वेंटिलेशन, इसकी वेंटिलेशन भी दूसरे रूम की तरह ही है, वेंटिलेशन ओपन हो जाएगी। वेंटिलेशन में एंटर होने के बाद फिर वही वाशरूम, यानी कि एक वाशरूम दोनों कमरों को अटैच कर दिया गया है। अटैच करने का तरीका भी ऐसा है कि कुंडी वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी कि एक रूम में कुंडी लगा दो दूसरे की खोल दो, ये सेपरेट है और अटैच भी है। बहुत ही प्यारा नक्शा है इस घर का। अभी दोबारा हाल में इंटर हो चुके हैं। ये आप दोबारा गिराज देख सकते हैं। अभी तो आपको शायद तंग लगे, जब ये पत्थर वगैरह काम मुकम्मल हो जाएगा बहुत खुला गिराज है, एक छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल आसानी खड़ा हो जाएगा। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सीढ़ियों चलते हैं अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सीढ़ियाँ आप देख लें, वाइट और ब्लैक मार्बल का कम्बिनेशन तैयार किया है। कर्व सीढ़ी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। सीढ़ियों का बॉर्डर ब्लैक पत्थर से लगाया ग्रेनाइट से। फर्स्ट फ्लोर में इंटर होने के बाद आप देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे हॉल, खुला हॉल, बहुत बड़ा हॉल। और मेरे राइट साइड पे आप देखें सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं मुमटी की तरफ और ये आ रही हैं टेरेस की तरफ। ये एक टेरेस बना हुआ है राइट साइड पे। टेरेस भी आप देख सकते हैं, बहुत स्पेस है टेरेस में। टेरेस की छत आप देखें, आप इसके नीचे चारपाई बिछा के 3-4 चारपाइयाँ बिछा के आराम से बैठ सकते हैं, लाइट ना होने की सूरत में। टेरेस पे आके आपको गली का व्यू दिखाते हैं। गली भी काफ़ी खुली है, ये देखें आप, काफ़ी खुली गली है। इंटर होते हैं अंदर रूम में। टेरेस से बाहर आने के बाद राइट साइड पे रूम में 2 दरवाजे लगे हुए हैं। एक दरवाज़ा आप देख सकते हैं, एक दरवाज़ा हॉल में खुलता है और एक दरवाज़ा इधर सीढ़ियों की तरफ खुलता है। रूम में डबल विंडो लगाई है, एक फ्रंट वाली साइड पे खुलती है और एक इधर टेरेस वाली साइड पे खुलती है। रूम में अटैच वाशरूम, वाइट कलर की बहुत ही प्यारी टाइल लगाई है वाशरूम में। WC सीट फिट हो चुकी है और अभी शावर और बेसन का काम अभी जारी है, वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में लग जाएगा। अब चलते हैं हॉल की तरफ। पत्थर बहुत प्यारा लगाया है, देखें आप। हॉल में सामने फ्रंट पे हमने ईंटों की मदद से LCD के लिए पॉइंट जगह बना दी है। इधर LCD लग जाएगी फ्रंट सामने और साइड पे स्विच बटन आ चुके हैं। और ये नीचे बनी हुई है साइड पे 2। इधर आप कोई भी कलर में अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। हॉल में इंटर होने के बाद एक रूम आपने देख लिया है, ये सेकंड रूम है। इसकी भी स्पेस ठीक ठाक स्पेस है रूम में। इस रूम के लेफ़्ट साइड पे आप देखिए ये वेंटिलेशन जो कि पूरे घर में चल रही है, नीचे से आपको मैंने दिखाई थी। काफ़ी हवादार रूम है। खिड़की का साइज़ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ है, छोटा भी नहीं है। दोबारा हॉल के बाद फिर एक थर्ड रूम में, ऊपर 3 रूम है। ये रूम पिछले दोनों रूम से साइज़ में थोड़ा सा कम है, आपको आइडिया हो जाएगा फ़र्श देख के पूरी वीडियो में। इस रूम में इंटर होने के बाद अटैच वाशरूम। अगेन वाशरूम में टाइल, बहुत ही प्यारी टाइल लगी हुई है, खूबसूरत टाइल है। इसमें भी WC सीट लग चुकी है। शावर और टूटियाँ और बेसन अभी लगने हैं। और वाशरूम के ऊपर देखें रोशनदान हवा के लिए। वापस रूम में आ गए। रूम में बड़ी खिड़की जो कि बाहर टेरेस की तरफ खुलती है। टेरेस में आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा। टेरेस दिखाने से पहले दोबारा हॉल में आके ये देख लें, ओपन किचन ऊपर हॉल में। नीचे भी हॉल में किचन ओपन बनाया था उन्होंने, ऊपर ही हॉल में किचन ओपन है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, किसी भी लिहाज से स्पेस कम नहीं लग रही। पूरे घर को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि खुला खुला घर लगता है।
चलते हैं दोबारा टेरेस की तरफ। टेरेस में एंटर होने के बाद आपको दिखाना था कि इस साइड पे ये भी इन्होंने टेरेस बनाया है। पूरे घर को हवादार करने के लिए वेंटिलेशन बनाई है इन्होंने। ये देखें, ये टेरेस भी बनाया है। उस रूम की और किचन की खिड़की इस तरफ खुलती है। टेरेस से दोबारा हाल में चलते हैं आप ऊपर मुमटी की तरफ। मुमटी भी आप देख लें, मार्बल सीढ़ियों के साथ, सीढ़ियों के सामने खिड़की जो कि बहुत ही अच्छी और हवादार का काम करती है, हवा का काम करती है। पूरे घर में हवा लग रही है। ऊपर मुमटी में आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है। नीचे से फाइनल हो चुका है, ऑलमोस्ट गैराज रह गया और मुमटी का ये रह गया। ये देखिए, मुमटी में हमने सीढ़ियाँ यहाँ ख़त्म हो रही हैं। इसकी हाइट यानी कि एक इतनी स्टैंडर्ड हाइट रख के कि कोई चीज़ आपकी फंस ना जाए ऊपर आते वक्त, हमने दोबारा शेल्फ लगाई है। इससे मुमटी की स्पेस और बढ़ चुकी है। ये देखें, ये हमने शेल्फ बनाई है, मुमटी की स्पेस मज़ीद बढ़ चुकी है। आप अपने घर का एक्स्ट्रा सामान इधर रख सकते हैं। मुमटी के बाद आ जाते हैं ऊपर छत पे। बहुत ही खुली छत है। छत पे टाइल लगा के ऊपर मसाले से ग्राउंडिंग कर दी है हमने। वो सामने वेंटिलेशन है जो पूरे घर में आ रही है। और इस तरफ ये देखें, बहुत ही प्यारा कनोपी बनाया है हमने, बहुत ही प्यारी। ऊपर बाज रखा हुआ है। इस साइड पे वॉशिंग एरिया बनाया है। वॉशिंग एरिया के ऊपर छत बनाई है, आपको पहले दिखा भी चुका हूँ। वॉशिंग एरिया के एक साइड पे ऊपर वॉशरूम दिया है अगेन छत पे। वॉशरूम काफ़ी खुला है। वॉशरूम में टाइलें भी लगाई हैं, WC सीट लग चुकी है और शावर वगैरह भी लगने हैं। जी आपको मुमटी की छत भी दिखाते हैं। ये देखें आप, मुमटी की छत बहुत ही प्यारी है। और इस डिज़ाइन के अंदर ही सामने आपको नज़र आ रहा होगा पाइप लगे हुए हैं, टैंकी रख दी गई है। बहुत ही खूबसूरत घर है। अगर आपको ये नक्शा पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप घर नहीं ख़रीदना चाहते, अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, तब भी हमारी वीडियो आपके काम आएगी। आपको आइडिया हो जाएगा हम नक्शा कैसे बनाना है, 5 मरले का घर हमने कैसे तैयार करना है। लास्ट में आपको दोबारा फ्रंट का व्यू दिखाएंगे। ये मैं नीचे आ रहा हूँ, आप देखें कितना प्यारा पत्थर लग रहा है। हॉल और रूम का पत्थर बिल्कुल एक डिज़ाइन में लगाया हमने। और साथ में आपको बताता चलूँ, अगर आप ज़िला सरगोदा की तहसील भलवाल, फुल्लरवान, भेरा या इसके इर्द गिर्द हमसे घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे और मुनासिब रेट में आपको घर बना के देंगे। नीचे जा रहे हैं, आपको एक दफ़ा फ्रंट का व्यू दिखाएंगे। ये देखें जी, आपको दोबारा फ्रंट का व्यू हम दिखा रहे हैं। इस पूरे घर में पेंट होगा, टाइलें हम नहीं लगा रहे। बहुत ही प्यारा घर, बहुत ही खूबसूरत घर। नक्शा बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा लगता है जैसे ये 10 मरले में बना हुआ है। ये साइड फ्रंट देखें आप। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।